जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत आप सभी का लूसेंट जी के रिवीजन क्लास में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि लोकसभा से संबंधित है। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। इस वीडियो में हम आज सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि लोकसभा से संबंधित है हम कवर करेंगे, जो कि आपके आगामी एग्जाम्स, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीधे प्रश्न और सीधे उत्तर देखेंगे ताकि कम से कम समय में अधिक से अधिक रिवीजन हम कर सकें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? तो दोस्तों, प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोकसभा। ठीक है, जो लोकसभा है ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है। दोस्तों, सीधे प्रश्न सीधे उत्तर ताकि कम से कम समय में अधिक रिवीजन हम कर सकें। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो दोस्तों, ऐसे प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतीय जनता का। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक का आपको याद रखना है। तो दोस्तों, प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, उपयुक्त दोनों, यानी कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 81 एवं अनुच्छेद 331 है ये लोकसभा के गठन से संबंधित प्रावधान करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो दोस्तों 500। ठीक है, ऑप्शन ए प्रश्न का राइट आंसर होगा 500। चलिए आगे देखेंगे यहां पर क्वेश्चन नंबर 5, 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? दोस्तों, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 545। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो दोस्तों, यहां पर अधिकतम संख्या की बात हो रही है तो 552 प्रश्न का राइट आंसर होगा 552। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? तो दोस्तों, प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 530। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर भेजती है? दोस्तों, ये प्रश्न जो है परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2। अगला प्रश्न है, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? तो दोस्तों, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की जो प्रभावी संख्या है वो है 545। ठीक है, 545। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है? तो दोस्तों, प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 331। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति। चलिए अगला प्रश्न है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो दोस्तों, प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जनसंख्या। क्वेश्चन नंबर 14, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। तो दोस्तों, ये 1971 की जनगणना पर आधारित है। ठीक है, ऑप्शन सी प्रश्न के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में किया गया था? तो दोस्तों, प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1972 में, 1972। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो दोस्तों, प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2026 तक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17, लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार के होते हैं?
तो दोस्तों यहां पर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। अगला प्रश्न है, लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है? तो दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 7.5 लाख। ठीक है, 7.5 लाख। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में कितने सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है? तो दोस्तों यहां पर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 131। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? तो दोस्तों 1952 में जो है भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव संपन्न कराए गए थे। ठीक है, 1952 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों यह प्रश्न अक्सर बार बार पूछा जाता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 22, मतदाता संख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, मल्काजगिरी। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 7वां तथा 21वां। क्वेश्चन नंबर 24, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर होगा प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा जो है लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को निम्न का प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है। तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एंग्लो इंडियन। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, लोकसभा में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित है? तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा आंग्ल भारतीय वर्ग, इन सभी के लिए जो है लोकसभा में स्थान आरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 27, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? चलिए देखेंगे, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। दोस्तों वीडियो के अंत में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, असम 13। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड क्षेत्र में लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या है? तो दोस्तों ऑप्शन ए प्रश्न का राइट आंसर होगा 14। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त है? तो दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन 2 राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 34 है, वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? तो दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? तो दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है?
तो दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 40। क्वेश्चन नंबर 37, छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र है? तो दोस्तों ऑप्शन बी प्रश्न का सही उत्तर होगा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित 4 राज्यों में से किस राज्य से लोकसभा में सबसे कम सदस्य है? आंध्र प्रदेश, हरियाणा, केरल या ओडिशा? तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन बी हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 39, जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है? तो दोस्तों ऑप्शन ए प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल। ठीक है, और प्रथम कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 40, लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन ए दिल्ली प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संघ शासित क्षेत्र दिल्ली कितने प्रतिनिधि निर्वाचित कर लोकसभा में भेजता है? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही क्रम है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर आएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए क्रम आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 43, लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों 5 वर्ष का जो है कार्यकाल होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 45, किसी भी दशा में आपातकाल की उद्घोषणा प्रवृत्त न करने रहने के बाद उपयुक्त अवधि कितने समय से आगे बढ़ाई नहीं जा सकती? तो दोस्तों क्वेश्चन 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 6 माह। अगला प्रश्न है, लोकसभा में कोरम या गणपूर्ति पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है? दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टॉपिक का, तो याद रखेंगे ऑप्शन डी कुल सदस्यों का 1/10वां भाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जब राष्ट्रीय आपात लागू हो। अगला प्रश्न है, लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 2 माह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद सदस्यों को प्रतिमाह वेतन के रूप में कितना रुपया प्राप्त होता है? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1 लाख रुपया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50, संसद के सत्र में उपस्थित रहने और संसदीय समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए सांसद को कितना दैनिक भत्ता मिलता है? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2000 रुपए। ठीक है, चलिए सांसद को सुचारू रूप से अपना कार्यकाल चलाने के लिए प्रत्येक महीने कितना कार्यकाल भत्ता मिलता है? तो दोस्तों प्रश्न का यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 45,000 रुपए। क्वेश्चन नंबर 52, लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो दोस्तों लोकसभा जो अध्यक्ष सदस्य होते हैं वो अपना जो त्यागपत्र है ये लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 53, किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई थी? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1976 ईस्वी से 1976। अगला प्रश्न है, लोकसभा के बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 6 माह। क्वेश्चन नंबर 55, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं?
तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्ष में 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है। तो दोस्तों ये प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है राष्ट्रपति कर सकता है, ठीक है। जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पूर्व जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। तो दोस्तों ये किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा मंत्री परिषद की सलाह पर, ठीक है। ऑप्शन सी, राष्ट्रपति द्वारा मंत्री परिषद की सलाह पर। चलिए अगला प्रश्न है, लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन बी, उम्र 30 वर्ष से कम ना हो, ठीक है। क्योंकि जो लोकसभा सदस्य होते हैं उनके लिए जो है 25 वर्ष जो है कम से कम आयु निर्धारित की गई है। क्वेश्चन नंबर 59, लोकसभा सदस्यों के निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कौन करता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है। तो दोस्तों ये कहा जाता है लोकसभा अध्यक्ष को, ठीक है। ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है। तो दोस्तों लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। अगला प्रश्न है, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष या प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है। तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। चलिए अगला प्रश्न है, लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है। तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा इनमें से सभी द्वारा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी द्वारा, यानी कि विघटन के द्वारा, सत्रावसान के द्वारा और स्थगन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 64, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है। तो दोस्तों लोकसभा का जो विघटन है ये राष्ट्रपति कर सकता है, ठीक है। ऑप्शन ए प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः 5 वर्ष की समाप्ति के पहले लोकसभा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है। तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री की संस्तुति से राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न है, लोकसभा की सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है। तो दोस्तों ये बढ़ाई जा सकती है संसद द्वारा पारित अधिनियम से, ठीक है। ऑप्शन ए प्रश्न का सही उत्तर होगा, संसद द्वारा पारित अधिनियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र में है। तो दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, संविधान संशोधन करने के विषय में। अगला प्रश्न है, लोकसभा का नेता कौन होता है। तो दोस्तों लोकसभा का नेता होता है प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 69, लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यदि उसे कुल वैध मतों का 1/6 से कम मत प्राप्त हो। अगला प्रश्न है, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। तो दोस्तों केवल लोकसभा में, ठीक है। जो वित्तीय बिल होता है वो केवल लोकसभा में प्रस्तावित हो सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न श्रेणियों में से किसके विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वित्त विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 20। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लद्दाख, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा व राज्यसभा की शक्तियां समान है। तो दोस्तों ये है उपयुक्त सभी में, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में तथा राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संबंध में। तो दोस्तों ऑप्शन डी यहां पर राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 75, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है। तो दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव जो है लोकसभा में लाया जाता है। तो ऑप्शन ए प्रश्न का राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 76 है, लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 330 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? तो दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नांकित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि केरल तथा तमिलनाडु, बिहार तथा उत्तराखंड तथा पंजाब एवं हरियाणा। तो उपरोक्त सभी प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नहीं है? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें सभी। अगला प्रश्न है, देश का वह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमाएं 9 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को स्पर्श करती है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नागौर। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 81, किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे कम थी? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, छठी लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे अधिक रही है? तो दोस्तों यहां पर प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 16वीं लोकसभा में। अगला प्रश्न है, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का जो प्रस्ताव है लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या होती है? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 50। क्वेश्चन नंबर 84, लोकसभा का कोई सदस्य सदन का सदस्य बने रहने से निरर्हित नहीं हो जाता यदि वह सदस्य, तो दोस्तों यदि वह सदस्य जिस राजनीतिक दल से सदन में निर्वाचित हुआ था या हुई थी उससे निष्कासित कर दिया गया हो। तो ऑप्शन भी यहां पर प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 13 मई 1952 को जो है प्रथम लोकसभा की पहली बैठक होती है। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद प्रयत्न कार्य करता है या कार्य करती है? तो दोस्तों ऑप्शन बी, लोकसभा के। चलिए अगला प्रश्न है, लोकसभा किस प्रकार मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व को व्यवहारिक रूप प्रदान करती है? तो दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर, मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किसी प्रस्ताव या विधेयक को अस्वीकार कर तथा मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री द्वारा पेश की गई धन की मांग को अस्वीकार कर। ठीक है, तो उपरोक्त सभी प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 88, लोकसभा के सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस वर्ग के लिए नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन सी प्रश्न का राइट आंसर होगा, पिछड़ा वर्ग। अगला प्रश्न है, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों अधिकतम संख्या की यहां पर बात की जा रही है, तो ऑप्शन सी प्रश्न का राइट आंसर होगा 552। क्वेश्चन 90, भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दोनों, यानी ऊपरी और निचले सदन में। ठीक है, अलग से जो है इसमें पारित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 92, भारत के राष्ट्रपति डैश डैश की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? तो दोस्तों भारत के जो राष्ट्रपति है वो मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी यहां पर प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 93, पश्चिम बंगाल में कुल डैश डैश संसदीय सीटें या लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में 42 संसदीय सीटें हैं। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक का पारित होना होता है?
तो दोस्तों ये होगा ऑप्शन ए, उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्यकाल क्या है? तो दोस्तों प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। शून्यकाल जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है तो उसे शून्यकाल कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में शून्यकाल कब शुरू की गई? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1962 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन ए प्रश्न का राइट आंसर 55। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 84। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित राज्यों या संघ शासित क्षेत्र के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चंडीगढ़, सिक्किम तथा मिजोरम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 100, भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम, तो दोस्तों सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, जो कि धन विधेयक होता है वो भारतीय संविधान के अनुसार सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 101 है, निम्नलिखित लोकसभाओं में से किसने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 5वीं लोकसभा ने। तो दोस्तों ये था हमारा लोकसभा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। ठीक है, ताकि लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।